ज्यादा खसारे वाले बिजली फीडर सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का हुक्म। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन पर आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इकदाम से बिजली के नुकसानात में नुमाया कमी आएगी। अवाम को मुसलसल और कम लागत बिजली भी मुयसर होगी। सोलराइजेशन से दूर दराज इलाकों के मसाइल हल होंगे। कम्युनिटी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से सोलराइजेशन की जाएगी। पेस्को और केस्को के नुकसान ज़दा फीडर्स पर पायलट मंसूबे शुरू करने का हुक्म। वजीर आजम से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हादिया दौरे पाकिस्तान ने शराकत दारी को तकवीयत दी। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरे ने ताउन के फरोग के लिए साजगार फजा कायम की। तरीके तालिबान पाकिस्तान की बात आती है तो घबरा के बैठ जाते। ये बुज़दिली पता है क्यों है? ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता। इस एक सियासी जमात पे ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है टीटीपी से। इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं। ये उनकी सहूलत कारी करते हैं। ये उनको पनाहगाहें देते हैं। ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। तहरीक इंसाफ टीटीपी का सियासी विंग करार। टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, इन्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इन पर टीटीपी का हमला नहीं होगा, ये उनकी सहूलतकारी करते हैं। इनके तर्जुमान टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। ये लोग कहते हैं कि टीटीपी में अच्छे लोग भी हैं। पीटीआई को चैलेंज करता हूं, मुझे टीटीपी में 10 अच्छे लोगों का नाम बता दें। ये लोग पैसा देकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। असलहा होने के बायस पीटीआई वाले टीटीपी से डरते हैं। ख़वातीन के बाद असलहा नहीं, इसलिए उनके खिलाफ खुलकर बात करते हैं। ईरान में मुआशी बहरान के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज में शिद्दत। मुजाहरे 100 से जायद शहरों में फैल गए। तेहरान से मशहद, शिराज से तब्रेज़ तक शहरी सड़कों पर नारेबाजी और झड़पें। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 47 अफराद जान से जा चुके। मुजाहिरों को रोकने के लिए ईरान भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। बढ़ती कशीदगी के बायस तुर्की ने ईरान के लिए मुतअद्दिद फ़ज़ाई परवाज़ें मनसूख कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर की अवाम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। आयतुल्लाह ख़ामनाई का अमरीकी सदर को अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की पॉलिसी फ्रेमवर्क में तफवीज़ करदा इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। पॉलिसी के तहत शोबे को इस्लाहात के साथ बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज से मुतालिक जायज़ा इजलास। शफाफ निज़ाम के तहत रमज़ान पैकेज पर आलमी ऑडिट इदारे की रिपोर्ट की तारीफ। कहा, माली बेज़ाब्तियों को शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी के बायस मुस्तहिक अफराद हक से महरूम रहते थे। गरीब और सफ़ेद पोश अवाम की माली मुआवनत तरजीहात में शामिल है। गुज़िश्ता साल सस्ती अशियाए खुरोनोश की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम मुतारिफ कराया। आइंदा रमज़ान मुबारक में गुज़िश्ता साल से ज़्यादा मौसर पैकेज बनाया जाए। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 को सरमायाकारी का बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी। फोरम में भरपूर आर्मी शिरकत के लिए सिफारती रवाबित मुतहरिक करने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मालिक की ज़ेर सदारत इजलास। बैरून मुल्क तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों की शिरकत। वफाकी वज़ीर का कहना था कि 2026 का फोरम मिनरल शोबे में आलमी सरमायाकारी का बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 8 और 9 अप्रैल को 2026 को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। कराची वाले सड़कों पर रुल गए। मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। एम ए जिना रोड, गार्डन, कुरंगी रोड, शारा फैसल पर हजारों गाड़ियां फंस गईं। गुरुमंदिर, एयरपोर्ट, जहांगीर रोड, 3 हट्टी, लियाकताबाद पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नर्सरी बलोच कॉलोनी, कारसाज तक ट्रैफिक जैम। नाजमाबाद से लसबेला, सोहराब गोट, नागन चुरंगी, यूपी पावर हाउस 4 के चुरंगी पर भी अवाम खार।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कराची आमद सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। एयरपोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुन लड़ पड़े, मुक्के लाते चल गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने झगड़ा करने वाले दोनों अफराद को धर लिया। कराची एयरपोर्ट पर मुतादिद अफराद की जेबें कट गई। मुतासरा अफराद थाने पहुंच गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इतवार की शाम 4 बजे बाग़े जिना में तारीखी जलसा करेंगे। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन देखना होगा सामने वाला कितना बाइख्तियार है। मुझे बानी पीटीआई ने तहरीक की हिदायत दी है। सिंध हुकूमत का पीटीआई को जिना ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत देने का फैसला। बाग़े जिना में जलसा सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत। पीटीआई ने बाग़े जिना जलसे के लिए 25 लाख रुपए के पे ऑर्डर जमा करा दिए। 20 लाख रुपए जलसे की फीस, 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा कराए गए। पीटीआई को जिला इंतजामिया की जानिब से तहरीरी इजाजतनामे का इंतजार। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सुहेल आफरीदी सियासी सरगर्मियां करें, जलसे भी कर सकते हैं। किसी जमात की पुरअमन जदोजहद को नहीं रोका जा सकता। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फूल प्रूफ सिक्योरिटी और मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। ऐसी कोई कोशिश नहीं की जाएगी कि जिससे अवाम को तकलीफ हो। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई से हमारे नजरियाती इख्तलाफ हैं। जमहूरी रवैया यही है कि इख्तलाफात को बर्दाश्त किया जाए। पीटीआई में डिसिप्लिन का फुकदान। बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन से मशरूत। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई ने सब कुछ कह दिया। लाहौर में वकला से खिताब करते हुए कहा, हर सू अफराद का अपना सदर है, सब आपस में झगड़ते हैं। 100 अफराद निकलते हैं तो धक्कम पेल हो जाती है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत सबसे अहम है। वेनेज़ुएला, यूरोप, गाज़ा और कश्मीर में देखें तो अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की सालमियत बहुत ज़रूरी है। बानी पीटीआई का हमारे दरमियान मौजूद होना पाकिस्तान की ज़रूरत है। कराची में पुलिस अफसर ने फायरिंग करके बीवी की जान ले ली। पुलिस हुक्काम का कहना है मुल्जिम तबस्सुम शेख महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर और SIU में तैनात है। मकतूला ने पुलिस अफसर से दूसरी शादी कर रखी थी। मकतूला की बेटी ने वालिदा के लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक की थी। खातून के टैक्सी में बैठने के दौरान पुलिस अफसर मौके पर आया और साथ चलने का कहा। मकतूला के इनकार पर मुल्जिम ने फायरिंग कर दी, जिससे वो दम तोड़ गई। मुल्जिम फायरिंग के बाद मौके से फरार। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुल्जिम तबस्सुम को अहलिया पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। शमसी अलबदर सोसाइटी में डकैती मुज़ाहमत पर 22 साला नौजवान कत्ल। मकतूल 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और वालिदैन का सहारा था। शुएब दुकान पर थैलियां फरोख्त करके घर वालों की कफालत करता था। ऐनी शाहिद का कहना है कि फरार होने वाले मुल्जिमान दुकान से कुछ दूर घड़े में गिर गए। शुएब पकड़ने के लिए दौड़ा तो डाकू ने फायरिंग कर दी। कराची में रवां साल डकैती मुज़ाहमत के दौरान 3 अफराद जाने गंवा चुके। बरतानिया को बर्फानी तूफान गोरेटी का सामना। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की शदीद तरीन बर्फबारी। 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं, दरख्त उखड़ गए। कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन, हजारों घरों की बिजली मुनक़ता। स्कूल्स बंद, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। ट्रेन और बस सर्विस मुअत्तल। तेज हवाओं के बायस परवाजें ताखीर का शिकार। मुतअद्दिद मंसूख। लंदन में भी सख्त मौसम के सबब शहरी घरों में महसूस। बरतानिया में अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा।